तैयारी स्टार्ट। अपीलार्थी के पास से 4 किलोग्राम हेरोइन जब्त होने पर उसे अपराध मामला संख्या 134/1999 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 23 के अंतर्गत अभियोजित किया गया, जिसमें अमृतसर स्थित न्यायालय के द्वारा उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया। स्टॉप। अपीलार्थी के विरुद्ध एक अन्य मामला 750 ग्राम हेरोइन की जब्ती का था, जिसमें एफआईआर नंबर 43/1999 दिल्ली स्थित एक न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30/1/2002 के द्वारा अपीलार्थी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 सपटित धारा 21 ग के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी पाया और धारा 31 द्वितीय दोबारा अपराध करने पर की शर्तों के अधीन 15 वर्ष के कारावास एवं 1,50,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, किंतु यह निर्देश नहीं दिया कि दंड साथ साथ चलेंगे या अथवा अलग अलग। स्टॉप। जब दिल्ली स्थित न्यायालय ने दंड दिया तब अपीलार्थी पहले मामले 134/1999 में 6 वर्ष और 2 माह का कारावास भुगत चुका था। अतः अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस तर्क के साथ अपील प्रस्तुत की कि दोनों मामलों के दंडादेश को साथ साथ चलने का निर्देश दिया जाए, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31/3/2017 के द्वारा अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अर्थात अपीलार्थी को दोनों मामलों के दंडादेश में उन्हें एक के बाद दूसरे दंड को भुगतना था। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध 2 भिन्न भिन्न विचारण में 2 अलग अलग न्यायालयों के द्वारा अधिरोपित दंडादेश को एक साथ चलना चाहिए, जैसा कि अपीलार्थी का तर्क है, या एक के बाद एक। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। प्रश्नगत विषय पर विचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 427 का प्रावधान प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। पैरा 427। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। 1. जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वह पहले दंडादिष्ट हुआ था प्रारंभ होगा। स्टॉपेरा। परंतु जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है, ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहाँ पश्चात कथित दंडादेश तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। स्टॉपेरा। 2.
जब किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। स्टॉप। पैरा 2, न्यायालय के द्वारा धारा 427 के निर्वचन पर आधारित अनेक पूर्व विनिश्चयों के आधार पर धारा 427 में अंतर्निहित विधि के सिद्धांत निम्नवत सारांशित किया जा सकता है। पैरा प्रथम, यदि किसी व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंड भुगत रहा है को किसी उत्तरवर्ती दोष सिद्धि में कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसे कारावास की उत्तरवर्ती अवधि सामान्यतया उस कारावास की समाप्ति के बाद प्रारंभ होगी जिससे वह पहले दंडादिष्ट है। स्टॉप। द्वितीय, सामान्यतया उत्तरवर्ती दंडादेश प्रथम कारावास की अवधि की समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा, जब तक कि न्यायालय उत्तरवर्ती दंडादेश को पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ साथ चलने का निर्देश नहीं देता है। स्टॉप। पैरा तृतीय, सामान्य नियम है कि जहाँ की भिन्न संव्यवहार अलग अलग अपराध संख्याएं हैं और मामलों को अलग अलग निर्णयों के द्वारा विनिश्चित किया गया है। स्टॉप।